श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको एक शुक्रवार का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आने पर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है सब्सक्राइब माय चैनल। शंकर जी से विनय कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। पवित्रता क्या होती है, गंगा जी की पवित्रता क्या होती है, किसी पवित्र नदी की पवित्रता क्या होती है, किसी देवालय शिवालय की पवित्रता क्या होती है, अगर सीखना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से सीखो। शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने कमंडल में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने हाथ में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने करीब में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने मस्तक पर रखा। अर्थात भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, नर्मदा, गंगा, कावेरी, सरयू, जितनी क्षिप्रा आदि जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी नदियों को आप भी अपने मस्तक पर रखिए, उसको गंदा ना करिए, उसको स्वच्छ बनाने का प्रयास करिए। ये पवित्रता का भाव दे रहा है। कहां गए थे? कोई ने पूछ लिया तुमसे तो कह दिया हम तो ओमकारेश्वर गए थे। ओमकारेश्वर गए थे? हाँ। अच्छा, दर्शन करिए? हाँ। दर्शन करने गए थे? हाँ। वहाँ क्या क्या करा? तो क्या हम नाव में भी बैठे थे और हमने नर्मदा जी के अंदर नाव में परिक्रमा भी करी थी। परिक्रमा करी थी? अच्छा। फिर हमने तो परिक्रमा में नाव के अंदर ही बैठ के खाना खाया, फिर नाव में बैठ के खाना खाया, नाव में बैठ के कुरकुरा खाया, नाव में बैठ के बिस्कुट खाया, और मालूम पड़े वो बिस्कुट, वो कुरकुरे का पैकेट, मालूम पड़े वो पॉलीथिन तुम आए थे पुण्य कमाने के लिए और मां नर्मदा में डालकर चले गए। कि पुण्य नहीं कमाया, तुम पाप कमा कर चले गए। ये पुण्य नहीं है, ये पाप कमा कर चले गए। इसलिए निवेदन है, गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है, और मेरा महादेव अपने भक्त को पहचान जाता है कि मेरा भक्त कैसा है। भगवान शंकर अपने भक्त को पहचानते हैं कि मेरा शिव भक्त है कैसा। आया, अड़भंगा आया, बड़ी मस्ती में आया, अलमस्त होकर मेरे दर्शन के लिए आ गया। ना कोई कामना है, ना कुछ लेने का भाव है, बस जैसी व्यवस्था मिल गई, एसी का रूम मिल गया तो ठीक है, धर्मशाला मिल गई तो ठीक है, पंडाल मिल गया तो ठीक है, कुछ रहने के लिए मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपनी गाड़ी भली, गाड़ी में से उतरे, बाबा का दर्शन किया, रज को लोट लगाए, भूमि को प्रणाम करा, मां नर्मदा की रज को नमन करा, मां नर्मदा जी को प्रणाम करा। जरूरी नहीं कि आप नर्मदा जी का स्नान करें, यहाँ तो शास्त्र कहता है गंगा जी का स्नान, यमुना जी का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। गंगा का स्नान, यमुना का पान और मां नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देता है। मालवा के संत परम पूज्य पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी ने एक लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाई है, अपन उसको गुनगुनाएंगे, इतना स्मरण। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से सब्सक्राइब माय चैनल। मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा,
से तेरे मन हो जाए चंदा। ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंदा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंदा। ये मां जिसने पहचान लिया इसको, जिसने जान लिया इसको, जो पहचान गया, जो जान गया। और हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, हमने कथा में कहा था भगवान शंकर के ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन के लिए लगना और लाइन में लगते समय किसी की बेलपत्री भी नीचे पड़ी हो ना तो उसको उठा लेना। बोला था कि नहीं बोला था? जम के बोला जरा, बोला था ना कि अगर नीचे बेलपत्र भी पड़ी हुई है तो उसको उठाकर रख लेना और कहीं किसी पेड़ के नीचे उसको खाद के रूप में डाल देना, जिससे वो उसकी खाद बन जाए। परंतु इधर उधर उसको ना डालिए, जमीन पर। और आओ 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर आप और हम भूमि से आज एक संकल्प लेकर जाए। ओंकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से आज आप और हम एक संकल्प लेकर जाए। 12 ज्योतिर्लिंग में से आज हम संकल्प लेकर जाएं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब भी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो दर्शन के साथ हम अपना होटल का कमरा छोड़कर 2 घंटे उस 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब भी हम दर्शन करने जाएंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे और ज्योतिर्लिंग में रोडों पर जितना कचरा पड़ा होगा उसको साफ करने का प्रयास करेंगे। हम ये संकल्प लें 12 ज्योतिर्लिंग में हम जब दर्शन करने जाएं, उज्जैनी दर्शन करने जाओ, रोड पर कचरा मिल रहा है, गाड़ी रोको, आराम से 2 किलोमीटर पैदल चलिए और गाड़ी में रोक कर एक पॉलीथीन साथ में रखिए और उठाकर चलिए। वृंदावन की भूमि पर जाओ, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जाओ, यमुना जी के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओ, राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने, अवध की भूमि पर अयोध्या नाथ का दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े सीहोर के कुबरेश्वर धाम पर आओ। एक नियम बनाओ कि 1 घंटा 2 घंटा हमें कुछ नहीं करना है, बाबा की सेवा करना है। सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में बेल चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में बेलपत्र चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि तुम मंदिर में जाकर माला लेकर बैठ गए। सेवा इसको भी कहते हैं कि पवित्र भूमि को पवित्र बना देना, ये हमारी सेवा है। पवित्र भूमि को पवित्र बना देना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी सेवा है। उसका फल देखना कितना मिलता है। एक फल तो यहीं एक बेन में लिखा है, जरा पत्र देखिए।